जिसमें अब तो क्लियर नजर आ रहा है ना, वो इंडिया का एक मेजर गौरव आर्या है कोई, उसके साथ इनके रवाबित क्लियर है, इनकी टाइमलाइंस के ऊपर, इनकी सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर मेजर गौरव आर्या को रीपोस्ट किया जा रहा है, उसको लाइक्स दिए जा रहे हैं। वो आपको पता है कि वो किस मुल्क से उसका ताल्लुक है और क्या उसका एजेंडा है। वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ है और ये अब उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ है और ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। वरना 9 मई के हमले ये ना करते अगर ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ ना होते। तो पुरअमन कॉल तो आपने कभी भी नहीं दी। पुरअमन कॉल होती तो क्लाशन कोफों के साथ, स्टन गन्स के साथ, ग्रेनेड्स के साथ, गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। आपकी पुरअमन कॉल तो थी ही नहीं, आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी उसकी इजाज़त नहीं दी थी। तो ये जो आप दौड़े हैं और जो आप पे अपने ही वर्कर्स ने पथराव किया है और फिर आपके गार्ड्स ने जो फायरिंग की है, वो भी फुटेज सामने आ गई है, पूरी दुनिया ने देख लिया है कि लोगों ने आपको गालियां भी दी, आपको बोतलें मारी, आपकी गाड़ी पर पथराव किया। और ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि बुशरा बीबी ने ये पथराव करवाया। बुशरा बीबी गाड़ी के अंदर से इंस्ट्रक्शन दे रही थी कारकुनों को कि हमने क्योंकि डी चौक में जाना है और वहाँ पे बेलारूस के सदर के दौरे को भी ख़राब करना है और वहाँ पे पार्लियामेंट की बिल्डिंग को भी अटैक करना है, तो इसलिए इसको उकसाओ, ये आगे नहीं जा रहा अली अमीन गंडापुर। वहाँ पे बुशरा बीबी ने पथराव करवाया, अली अमीन गंडापुर पर बोतलें फेंकवाई, उसको गालियाँ पढ़वाई। उसके बाद आपने ऑडियोज भी सुनी जिसमें अली अमीन गंडापुर को वर्कर जो हैं वो गालियाँ दे रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं। किस तरह की सियासत है ये? किस तरह की आपकी सूबे का इंतज़ाम है कि आप वज़ीर आला हैं और ये इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है? मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? क्योंकि दौड़ लगाई तो उससे छुपने के लिए, उसकी नमोशी मिटाने के लिए जो है वह बहानेबाजी की जा रही है, मगर आपके अपने गार्ड फायरिंग कर रहे हैं। बुशरा बीबी आपके खिलाफ है, आप उनके खिलाफ है और आप दोनों मौके से फरार हो गए और फाइनल कॉल को आप लोगों ने नाकाम कर दिया। तो सियासी तौर पे तो आपकी नाकामी है। तो आपकी कोई कॉल पुरअमन नहीं थी। अब अगली कॉल का तो हम इंतजार करेंगे। आप अगली कॉल, आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें, अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। और बड़के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, ढमकां कर दूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सियासी तौर पे नाकाम हैं, आप इंतजामी तौर पे नाकाम हैं, आप सूबे के मामलात को संभालने में नाकाम हैं। जाली ब्रीफिंग दो मर्जी दें। जब आपके वर्कर्स मुल्तान में भगदड़ मचने से बेचारे मर गए और बानी चेयरमैन पीटीआई फिर भी तकरीर कर रहा था और सामने लाशें पड़ी थी, तो तब आपको ख्याल नहीं आया? तो अब जो है वो लाशों की सियासत और झूठ की सियासत। और देखिए जो 9 मई आपने किया ना, कौम को कभी भूलने नहीं देंगे। हमारी दुनिया में फ़ख्र होता है कि हमारी फ़ौज तगड़ी है, हमारे फ़ौज के जो अफसर हैं, जवान हैं, दुनिया में बेहतरीन उनका स्टैंडर्ड है। दुनिया में हाईएस्ट रैंकिंग अफवाज में हमारी फ़ौज का जो है वो आता है नंबर। और पूरी दुनिया की कैडेट्स यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं। हमारे कैडेट जब सैंडर्स जाते हैं तो वो बड़ी डिस्टिंक्शन लेते हैं वहाँ पे। और आप फ़ौज के पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि आप फ़ौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर और चाहते हैं कि फ़ौज आपकी मदद करे और आप सियासत में उसको मुलविस करें, और वो नहीं करे तो आप उनको गालियाँ देते हैं। आपने जब से ऐलान किया अस्करी बैंक का, आपने कहा जी ये फ़ौजी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करो, अस्करी बैंक के शेयर्स ऊपर चले गए, फ़ौजी फूड्स के शेयर्स ऊपर चले गए। और अगर फ़ौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन पीटीआई का करते ना, सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद थे। तो इसलिए ये जेब नहीं देता है झूठ की, मुनाफकत की सियासत। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो 85 मुलजमान को उन्होंने कहा है कि उनका फौजी ट्रायल जारी रहे, तो देखिए लॉजिक बड़ी सिंपल है। आप रेलवे में सवार होंगे, जुर्म करेंगे, उसको रेलवे पुलिस प्रोसिक्यूट करेगी। आप एयरपोर्ट की प्रेमिसेस में कोई जुर्म करेंगे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स उसको प्रोसिक्यूट करेगी। आप अगर फौज के खिलाफ कुछ करेंगे और फौजी तनसीबात पे हमला करेंगे तो उसको फौज प्रोसिक्यूट करेगी। हर इदारे का एक दायरा कार है, कवानीन है, कवायद और जवाबित हैं। अब उन बच्चों को आपने उकसाया, और मैं ये कौम के बच्चों को कहना चाहता हूँ कि बाहर से जो मुल्क दुश्मन अनासर फंडिंग करके एक डिजिटल मीडिया कैंपेन मुल्क की फ़ौज के खिलाफ चला रहे हैं और तरह तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रा इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा आसान है इनको काउंटर करना, और हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पूरा बंदोबस्त करेंगे। अब इनके हम पीछे जाएंगे, इनको किसी एक को भी स्पेयर नहीं करेंगे। इनके झांसे में मत आइए। ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं, डंडे मरवाते हैं लोगों को, और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं और लोग जेल में सड़ते रहते हैं। 9 मई का भी ये हुआ, इनकी सारी लीडरशिप भाग गई वहाँ से। और उसके बाद जो है जिनके खिलाफ ट्रायल हो रहा है, तो ये माँ बाप को भी चाहिए कि वो इस पे बच्चों को भी काउंसल करें। और बतौर सियासतदान हमारा ये काम है कि हम माशरे के अंदर लोगों की तरबियत दें कि इनमें से कोई पैरवी करने नहीं आता, कोई लीगल हेल्प नहीं देता, और बाद में लोग जलीलो ख्वार होते हैं। तो इन्होंने लोगों को इस्तेमाल किया 9 मई के लिए भी, 26 मई के लिए भी। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तब ये अब ट्रायल्स मुकम्मल होंगे 9 मई की, ये कन्विक्शंस की तरफ जाएंगे
और दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट होगा कि अपनी फौज के खिलाफ बगावत नहीं होती, साबोटाज नहीं किया जाता। तकलीफ सिर्फ ये है कि मुल्क में एक सिपाही सालार मौजूद हैं जो इस मुल्क के लिए एक नेक नीति रखते हैं और इसको पूरी तरह से चाहते हैं कि मुल्क जो है वो तरक्की करे, और फौज को भी प्रोफेशनल फोर्स के तौर पे वो मजीद फाल कर रहे हैं। सिर्फ ये प्रॉब्लम है इनको कि ये मुल्क को स्ट्रांग होता नहीं देखना चाहते, क्योंकि फॉरेन फंडिंग है, क्योंकि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ है, बाहर से पैसा आता है, इनके बाकी मामला आते हैं। तो ये अब मुल्क को बदनाम करते हैं कि जी यहाँ क्रैकडाउन हो गया, फलां हो गया। भैया आप जुर्म करेंगे तो क्रैकडाउन होगा, आप कत्ल करेंगे तो उसकी सजा है, आप डकैती करेंगे उसकी सजा है, आपको छोड़ दिया जाए आप इतने लाडले हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है। और अब कल एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ एक बहुत जिम्मेदार इदारे ने जारी की कि जी 150 जर्नलिस्ट के जो हैं वो अरेस्ट वारंट जारी हो गए। वो तमाम जो जिन पे केस किया गया है, सिर्फ 3 से 4 उसमें जर्नलिस्ट शामिल है। उनके नाम मैं आपके सामने रख दूंगा और वजूहात भी आपके सामने रख दूंगा। मगर जिन लोगों का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जी फलां साहब का नाम आ गया, मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, किसी का नाम नहीं है, 3-4 जर्नलिस्ट हैं, वो आपसे वक्त आने पे हम शेयर कर लेंगे। बाकी इनके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को तशद्दुद पर उकसाया, लोगों को कहा कि इंतशार फैलाओ, आग फैलाओ, जाके जलाओ घिराव करो, जाके फायरिंग करो, लोगों पर तशद्दुद करो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को शहीद करो। जो रेंजर्स शहीद हुए हैं, जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उनका खून किन के हाथों पे हम तलाश करें? क्या आप लोगों ने फायरिंग नहीं की? क्या आप लोगों ने गाड़ियां नहीं चढ़ाई उनके ऊपर? तो ये अब क्योंकि नाकामी है तो अब इंटरनेशनल मीडिया को ले आओ जी, हम कोई गुलाम है का नारा लगाया था, अब बाहर जा जाके लोगों को कह रहे हैं कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया। तो अगर आप सच्चे होते तो आपको लाशों की झूठी कहानी ना घड़नी पड़ती, आपका हर रहनुमा 12 से शुरू होकर 1200 लाशों पर ना जाता। अगर आप सच्चे होते तो, अगर आप सच्चे होते तो आप एक फिगर देते और आप कहते कि जी ये हुआ है, क्योंकि लाइव एम्यूनिशन तो था नहीं, डायरेक्ट फायरिंग किसी ने नहीं की। आप हाँ, अली मीन गंडापुर के गार्ड ने फायरिंग की है। तो कहने का मकसद ये कि किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ उसमें कोई नहीं है, 3-4 जर्नलिस्ट का उसमें नाम है, बाकी इनके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने झूठ का सहारा लिया और जिन्होंने जो है वो खराबी पैदा की। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये चंद हकायक थे जो मैं चाहता था कि अवाम के सामने आए, और जिम्मेदाराना सहाफत करनी चाहिए। जो 150 जर्नलिस्ट वाली खबर है बिल्कुल झूठी है और उसकी मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ।